Hello everyone. Today we will discuss about XOR gate. XOR gate XOR के नाम में क्या पड़ रहा है? XOR. ठीक. XOR का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और. इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है EX मतलब एक्सक्लूसिव और फिर उसके बाद हम लिख देते हैं और एक्सक्लूसिव और. ठीक. अब इसके नाम में आ रहा है और, तो यहीं से हमको याद रखना है क्योंकि इसके नाम में और आ रहा है तो इसका सिंबल थोड़ा और गेट की तरह बनेगा, जैसे और गेट में 2 इनपुट और 1 आउटपुट था. ठीक. अब ये एक्स्ट्रा में आ रहा है आपका EX या एक्स्ट्रा में आ रहा है X, तो इसके लिए हमें याद रखना है कि इस एक्स्ट्रा में जो EX और X आ रहा है इसके लिए हमें क्या कर देना है, एक और ऐसे बना देना है. तो ये पूरा सिंबल जो बन जाएगा वो XOR गेट का बन जाएगा. ठीक. इसका फार्मूला होता है, फार्मूले में क्या होता है, क्योंकि और है तो इसके फार्मूले जैसे मान लो यहाँ पे इनपुट A है और इनपुट B है. यदि और गेट होता तो क्या होता, A B और यहाँ पे साइन होता है प्लस का, पर क्योंकि XOR है तो इसको क्या कर देना है, प्लस वाले साइन को एक सर्कल बना देना है. ठीक है. ये बन गया आपका आउटपुट. आउटपुट इज इक्वल टू A XOR B. हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे. अब इसका फार्मूला यदि स्प्लिट करें तो फार्मूला क्या बनता है, A XOR B का A XOR B जो ये है इसका फार्मूला बनता है A बार B प्लस A B बार. ठीक. अब इसमें ही फार्मूले में यदि हम रख देंगे A और B की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 जो कि ट्रुथ टेबल में लिखी हुई हैं, तो उस हिसाब से हमें आउटपुट मिलने लगेगा. मान लो हम 0 0 के लिए लिखना चाह रहे हैं तो 0 0 के लिए क्या बनेगा, A बार का मतलब हो गया 0 का बार और B का मतलब हो गया 0 और A का मतलब 0 और B का मतलब हो गया 0 का बार. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 1.0 प्लस 0.1. ठीक है. तो 1.0 भी 0 होता है और 0.1 भी 0 होता है, तो फाइनली इसका आंसर क्या जाएगा 0. इसलिए आप पहले वाले इनपुट के लिए आउटपुट क्या देख पा रहे हैं, ट्रुथ टेबल में 0. ठीक. अब इसी तरीके से यदि हमने दूसरा वाला ले लिया, दूसरे वाले में A की वैल्यू 0 ले लो, B की वैल्यू 1 ले लो, तो हमारे पास फार्मूला क्या था, A बार मतलब 0 का बार डॉट B मतलब 1. ठीक है. प्लस कौन से फार्मूले रख रहे हैं हम, इस वाले फार्मूले में रख रहे हैं. ठीक. अब उसके बाद A की वैल्यू कितनी थी 0, तो इसको 0 लिख देना. B की वैल्यू कितनी है 1, पर B के ऊपर क्या है बार, तो 1 के ऊपर भी हमें बार कर देना है. तो क्या बन गया 1.1 प्लस 0.0. 1.1 क्या होता है 1, 0.0 क्या होता है 0, तो 1 प्लस 0 क्या होता है 1. ठीक है. इसीलिए जो सेकंड वाला है आपके पास 0 1, इसके लिए आउटपुट क्या आ जा रहा है, इसके लिए आउटपुट आ जा रहा है आपका 0 1 के लिए 1 आउटपुट आ जा रहा है. सिमिलरली 1 0 करोगे, यदि यहाँ पे आपने 1 0 ले लिया इनपुट, तो 1 0 ले लिया तब इसके लिए भी आउटपुट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. ठीक. अब नेक्स्ट वाला ले लेते हैं, लास्ट वाला इनपुट 1 1. 1 1 का मतलब क्या हो जाएगा, A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू भी 1, पर A पे क्या है बार कर देना है जब फार्मूले में रखेंगे तो. ठीक है. फिर A की वैल्यू 1, B की वैल्यू भी 1, पर यहाँ फिर B पे बार कर देना है, तो क्या जाएगा 0.1 प्लस 1.0. ठीक है. तो 0.1 क्या होता है, 0.1 तो 0 ही होता है और 1.0 क्या होता है भी 0 होता है, तो ये हो गया आपका 0. तो लास्ट वाला जो इनपुट है 1 1, उसके लिए भी आ गया आपके पास आंसर 0. तो हमारी ट्रुथ टेबल इस फार्मूले में वैल्यू रख रख के अचीव हो सकती है. ठीक है. ऐसे ही करते हैं हम लोग. अब इसके बाद हमें देखना है कि जो ये डायग्राम है XOR गेट का, जो हमारा फार्मूला है उसी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका लॉजिक सर्किट यदि हम बनाना चाहें तो. ठीक है. जैसे हमारे पास 2 इनपुट हैं तो हमें चाहिए, अच्छा हमें चाहिए क्या क्या चाहिए,
एक हमें चाहिए ए बार बी चाहिए। इसका मतलब ए बार एक इनपुट होना चाहिए और बी एक इनपुट होना चाहिए, और दोनों को हमें क्या करना है, नैंड गेट से पास करवा देना है। तो हमारा क्या चाहिए, यदि मान लो ए है इनपुट ए, ठीक है। अब क्योंकि ए बार चाहिए तो बार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में कि नॉट गेट लगाना पड़ेगा, तभी तो ए बार मिलेगा। और बी हमें डायरेक्टली चाहिए, तो बी हमें यहाँ से डायरेक्टली मिल गया, तो ये क्या बन गया, ए बार बी। अब दूसरा डायग्राम यदि बनाए, दूसरा इनपुट में जो फार्मूला है उसका दूसरा वाला क्या बन रहा है, ए बी बार, मतलब जो बी वाला है, बी वाला ये था, बी वाले के इनपुट क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या कर देना है, बी वाले के इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर देना है। पर जो ए वाला है ये तो सीधे सीधे मिल रहा है, तो ए वाली जो लाइन है, इस ए वाली लाइन थी जो, ए वाली लाइन को हमें डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर देना है, ठीक। तो ये बन गया ए बी बार। अब क्या है, ये जो दोनों इनपुट हैं, ये जो दोनों इनपुट हैं ए बार बी और ए बी बार, इनको क्या कराया हमने, प्लस। तो प्लस कराने के लिए हमें क्या चाहिए, एक और गेट चाहिए। तो यहाँ पे जो फाइनली आउटपुट मिलेगा वाई, वो क्या मिल जाएगा, जो ये फार्मूले में लिखा हुआ है वो मिल जाएगा। मतलब फार्मूले में लिखा हुआ है ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक। तो ये हमको मिल जाएगा आउटपुट। तो ये हो गया इसका लॉजिक सर्किट, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर, अब देखो इसी जैसे एक्स और का देखा था, इसी तरीके से इसको बोलते हैं एक्स नॉर, मतलब एक्सक्लूसिव नॉर, ठीक है। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाएगा किसी किसी बुक में, एक्स नॉर, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव नॉर। अब नॉर गेट आ गया इसके अंदर, जैसे हमने वहाँ सीखा था ऐसे ही हमें यहाँ नॉर गेट है, मतलब इसके सिंबल में क्या बनेगा, एक नॉर गेट बनने वाला है। और क्योंकि हमारे पास क्या है, साथ में ई एक्स, जब ई एक्स आ जाए तो इसके ऊपर एक, इसके बगल में ऐसे ऐसे एक और बना देना है। तो दो इनपुट हैं और ये हो गया आपका एक्स नॉर का सिंबल, ठीक है। क्या बन गया, एक्स नॉर, एक्स नॉर बन गया एक, इस तरीके से एक्सक्लूसिव के लिए याद रखना है। और ये नॉर गेट तो होता ही है, तो ये नॉर गेट ऐसे याद कर लिया, ठीक है। ए और बी आपके पास क्या आ गए, इनपुट आ गए। अब इसका भी फार्मूला होता है, इसके फार्मूले में क्या है, जैसे हम वहाँ पे लिखते थे ए एक्स और, अभी क्या है, और का उल्टा क्या होता है, नॉर। इसी तरीके से एक्स और का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स नॉर। तो ये तो आपका एक्सप्रेशन किसका था, ए एक्स और बी। यदि इसी को कॉम्प्लीमेंट कर दें, ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक्स नॉर का एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। जैसे और क्या होता था, और होता था ए प्लस बी, यही तो होता था। और यदि नॉर बनाना है तो हम क्या करते थे, इसके ऊपर बार कर देते थे। अब क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव में क्या होना है, एक ही सर्कल भी एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए एक्स और बी को यदि कॉम्प्लीमेंट कर दें तो ये बन जाएगा ए एक्स नॉर बी, ठीक। अब इसका फार्मूला स्प्लिट करना है, इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला बनता है आपके पास, जैसे वहाँ पे क्या था, एक बार एक वेरिएबल का बार था, एक वेरिएबल सेम सेम था। पर इसमें क्या है, इसमें जो फार्मूला बन रहा है, इसमें बन रहा है एक बार दोनों वेरिएबल नॉर्मल ले लेने हैं, प्लस दूसरी बार में दोनों वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है और एंड गेट करवा देना है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये हमारा फाइनली जो फार्मूला बना है, इसी से हम ट्रुथ टेबल इम्प्लीमेंट करेंगे। ट्रुथ टेबल इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है, पहले सबसे पहले हमने ले लिया, मान लो सबसे पहले हम ले लेते हैं 0 0 वैल्यू। 0 0 वैल्यू लेंगे तो आउटपुट क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, प्लस 0 का बार डॉट 0 का बार। तो ये क्या बन गया, यहाँ से आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 1, तो ये बन गया आंसर 1। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास था, सबसे पहला वाला जो इनपुट है 0 0, उसके लिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है।
इसी तरीके से यदि हम 0 1 के लिए देखें, ठीक है, एक 0 है इनपुट, एक 1 है इनपुट, इसके लिए वाई देखें तो एक बार 0 है इनपुट, एक बार 1 है, प्लस अब क्या करना है, 0 का बार क्योंकि ए का बार करते हैं, फिर 1 का बार क्योंकि बी का बार कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। 0 का बार मतलब 1 और 1 का बार मतलब 0, तो ये भी 0 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 0। तो सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला आपका क्या आ रहा है 0। सिमिलरली थर्ड वाला भी 0 हो जाएगा क्योंकि एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 0 है। अब फोर्थ वाला देखें, फोर्थ वाले के लिए क्या करना है, फोर्थ वाला आपके पास जो है 1 1 है इनपुट, फोर्थ वाला 1 1 है, तो 1 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1, प्लस ए की वैल्यू 1 मतलब 1 है तो ए का बार कर देना, बी की वैल्यू 1 इसका भी बार कर देना, तो 1 1 क्या होता है, 1 1 तो 1 ही होता है, ठीक है, 1 1 तो 1 होता है, प्लस 1 डॉट 1 क्या होता है 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये ट्रुथ टेबल सारी हमारी इम्प्लीमेंट हो गई इस फार्मूले के हिसाब से। अब हमें क्या करना है, इसका लॉजिक सर्किट बनाना है। तो लॉजिक सर्किट बनाने के लिए हमको पता है कि हमें कौन कौन से इनपुट चाहिए, ए बी चाहिए पहले तो, ठीक है। यदि हमें ए बी चाहिए इनपुट तो इसका मतलब एक हमें नैंड गेट चाहिए होगा, ठीक है, तभी तो यहाँ पे ए और बी मिलेगा ये आउटपुट पे, ठीक है। तो ए एक ए है, बी एक ए है, ठीक, तो यहाँ पे बन गया ए बी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एंड गेट चाहिए ए बी के लिए, एक दूसरा एंड गेट चाहिए ए बार बी बार के लिए, फिर जो भी आएगा यहाँ पे क्या मिलेगा हमको ए बी, यहाँ क्या मिलेगा हमको ए बार बी बार, ठीक है। अब फिर क्या कर रहे हैं हम, प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों इनपुट को क्या करा देना है, एक और गेट से पास करवा देना है, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो आउटपुट मिल जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। अच्छा, अब ए बी कैसे मिलेंगे, तो ए के लिए भाई एक ए ले लो इनपुट, एक यहाँ से बी इनपुट ले लो, तो इसको सीधा सीधा दे देना ए बी क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए ही नहीं है। अब जो दूसरे वाला एंड गेट है उसके लिए क्या चाहिए, ए बार चाहिए, तो मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, एक नोट लगाना पड़ेगा, ठीक। अब दूसरा वाला इनपुट इसका क्या है बी बार, मतलब बी वाला भी उठा के हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टर से पास करना पड़ेगा, इसको नॉट गेट लगाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा बी बार, यहाँ पे मिलेगा ए बार। तो जब ए बार और बी बार मिलेंगे उसको एंड गेट से पास कराएंगे तो क्या मिल जाएगा ए बार बी बार मिल जाएगा। तो फाइनली हमें आउटपुट में यहाँ क्या मिल जाएगा, इन दोनों का जो है प्लस मिल जाएगा आउटपुट में, ठीक। तो ये आपका फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये हो गया इसका लॉजिक सर्किट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका क्या है, या तो फार्मूला याद रहेगा तो ट्रुथ टेबल निकल जाएगी, ठीक है। बाकी याद करने का एक शॉर्टकट तरीका मैंने अपना देखा था, मतलब ऐसे याद किया था हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ते थे, देखो इसका नाम है एक्स और, ठीक है, एक्स और में मैं मान लेती हूँ ये ओ जैसा जो दिख रहा है इसको मान लेती हूँ आउटपुट, मतलब इसको मान लेती हूँ 0, ठीक है। और जो आर है आर को मान लेते हैं कि ये रिजल्ट है तुम्हारा, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ये रिजल्ट है। और ई को मान लेती हूँ ई से इक्वल है, ठीक है। और एक्स को मान लेती हूँ मैं कि एक्स हमारा क्या है, एक्स और वाई हमेशा क्या होते हैं इनपुट होते हैं, तो एक्स को मान लेती हूँ इनपुट, ठीक है। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, यदि इनपुट आपके इक्वल हैं, ठीक है, ई एक्स का मतलब मैं सोच लेती हूँ कि यदि इनपुट आपका इक्वल है तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 0, ठीक है। ऐसे याद करके रखते हैं, ई से इक्वल एक्स से इनपुट, ठीक है, ओ का मतलब हो गया 0 और आर का मतलब हो गया रिजल्ट।
मतलब इसका ट्रुथ टेबल क्या बनेगा, देखो ट्रुथ टेबल में कितने कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। हमने क्या बताया, यदि इक्वल इनपुट है, इक्वल इनपुट वाला केस कौन सा है, इक्वल इनपुट तो ये वाला फर्स्ट केस है इक्वल इनपुट, ठीक है। और एक लास्ट केस है, इसी में तो दोनों इनपुट इक्वल हैं, ए और बी की वैल्यू दोनों इक्वल है, ए की वैल्यू 0 0 है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है। लास्ट वाले केस में क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है। तो इक्वल इनपुट हो गया आपका फर्स्ट और लास्ट केस। तो इस टाइम पे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए हमें 0, मतलब इसका आंसर 0 है। तो बाकी का बचा क्या हो गया, बाकी का बचा हो गया 1 और 1। तो ये होगी आपकी XOR गेट की ट्रुथ टेबल, इक्वल इनपुट तो 0, ठीक है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं इक्वल इनपुट था तो 0 आउटपुट था। अब सेकंड वाला केस क्या बनता है, सेकंड वाला जो आपका है उसका नाम क्या है, XNOR, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं, इक्वल इनपुट EX मतलब E मतलब इक्वल, ठीक है। X मतलब इनपुट, ओके। इक्वल इनपुट तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, N मतलब नॉट, N मतलब नॉट, नॉट 0 क्या आएगा, रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट आ गया नॉट 0। तो इसी को बेस मानते हुए हम अब इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसमें क्या पढ़ा हमने, इक्वल इनपुट, यदि इक्वल इनपुट कौन कौन हो गए यहाँ पे, 0 0, यदि इक्वल इनपुट हैं मतलब 0 0 हो गया, और दूसरा क्या हो गया 1 1 हो गया। यदि इक्वल इनपुट है हमारे पास तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए हमको, नॉट 0, नॉट 0 मतलब 0 नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा 1। नॉट 0 का मतलब क्या, दो ही वैल्यू तो पॉसिबल है, 0 या 1, ठीक है। 0 मिल गया तो ठीक है, यदि नॉट 0 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 0 नहीं मिलने वाला है, मतलब कि 1 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी वैल्यू क्या बची, जब 1 मिल गया तो बाकी वैल्यू यहाँ बची है 0 और यहाँ पे भी 0। तो ये आपका XNOR गेट का हो गया। यदि हम देखेंगे तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या है आपकी, बिल्कुल अपोजिट है। देखो यदि हम, ये तो हो गया XNOR वाली ट्रुथ टेबल, ठीक है। यदि हम XOR वाली देखें, यदि ये एक ट्रुथ टेबल याद है दूसरी तो अपने आप याद हो जाएगी। यदि XOR वाली देखें तो XOR में क्या था, इक्वल इनपुट तो 0 था आंसर, तो यहाँ पे क्या था 0, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या था 0, क्योंकि इक्वल इनपुट पे 0 था। तो बाकी यहाँ क्या बच रहा था 1 और 1। तो यहाँ से यदि हम कंपेयर करें तो ये देखो ट्रुथ टेबल जो है आपकी, ये वाली जो XOR की ट्रुथ टेबल है, जहाँ 0 है आउटपुट, यहाँ इसके पास 1 है, जहाँ 1 आउटपुट है वहाँ उसके पास 0 है। देखो यहाँ पे 0 था तो इसके लिए ये 1 था, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 0 है, फिर से 1 है तो यहाँ ये 0 है, 0 है तो यहाँ 1 है, ठीक। तो ये इसका मतलब हो गया कि दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। XNOR कैसे बन रहा है, इसका मतलब हो गया XNOR जो बना हमारे पास वो क्या है, जो XOR था उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तभी तो क्या हो रहा है, इसका आउटपुट अपोजिट में मिल रहा है। यदि 0 0 है, यहाँ 0 1 है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 1 है, ठीक है। तो हमें आपका क्या करना है, XOR गेट का लिखना है, मान लो, ठीक है। XOR गेट का लिखा, तो हमने क्या पढ़ा था, इक्वल इनपुट तो 0 आउटपुट, इक्वल इनपुट तो 0 आउटपुट, इक्वल इनपुट तो 0 आउटपुट, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या बन गया 1 1, ठीक। अब दूसरा क्या टेबल बनानी है, XNOR बनानी है। तो क्या हो गया, इक्वल इनपुट तो रिजल्ट क्या आएगा, नॉट 0, नॉट 0 मतलब अब रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है आपके पास 1,
ठीक है, इक्वल इनपुट तो नॉट जीरो मतलब 1, बाकी क्या बचा है यहाँ 0 0। तो देखो ट्रुथ टेबल क्या हो रही है, आपस में कॉम्प्लीमेंट हो रही है। जहाँ 0 मिल रहा है ना, यहाँ 0 मिल रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ क्या मिला 1। यहाँ 1 मिला था तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या मिला 0। यहाँ 1 मिला तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या मिला 0। 0 था तो 1। ठीक है, ऐसे ही इसके सिंबल है। यदि XOR गेट आपके पास इस तरीके से है, ठीक, तो XNOR बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही पहले XOR बनाओ और फिर इसको बबल लगा दो तो बन गया XNOR। ठीक है, इसी तरीके से फार्मूले में यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं A XOR B। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे A XOR B, ये तो XOR हो गया, फिर इसके ऊपर बार तो ये हो जाएगा A XOR B। ठीक, XOR को इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे कि इसी को हम लिख सकते हैं A और B बना देना है, यहाँ डॉट लगा देना है और एक सर्कल बना देना है, तो A भी आपका क्या है XNOR गेट का ही है। ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं A XNOR B, या तो XOR B करके उस पर बार लगा दो या फिर सर्कल बना दो अंदर डॉट लगा दो, तो भी XNOR को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप कि आपको XOR XNOR समझ में आ गया होगा और इसकी शॉर्टकट वाली ट्रिक भी समझ में आ गई होगी कि ट्रुथ टेबल हमको कैसे याद रखना है। थैंक यू।